जी ले जरा। ये आपकी शर्ट प्रेस कर दी है। धन्यवाद जी। मम्मी दूध, अरे मम्मी दूध दो ना। अरे लो ना भाई। चीनी डाली है? हाँ डाल दी। हे भगवान, सालों से हमारा एक ही सपना रहा है, सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करना, और अब उस मंच तक पहुंचने का हमारे पास एक आखिरी मौका है। इसीलिए आज हमें हर हाल में इंटर कॉलेज म्यूजिक कंपटीशन जीतना है। प्लीज आज हमारा साथ देना, हमें आशीर्वाद दीजिए। यहाँ बैठो, तुम जीत जाओगी, हमें पूरा विश्वास है। तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले ही भोलेनाथ ने तुम्हें जिताने की लीला शुरू कर दी होगी। तुम उनकी फेवरेट जो, तभी तो उन्होंने इतनी प्यारी आवाज दी है तुम्हें। थैंक यू पापा। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? शर्ट प्रेस करके रख दी थी मैंने, ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? अरे कौन कमबख्त आज ऑफिस जाना चाहता है? आज तो हमने मन बनाया है 3 ताल और 3 ना धिन्ना धिन्ना रूपक सुनने का। सच? आप हमारा परफॉर्मेंस देखने कॉलेज आ रहे हैं? सिर्फ हम नहीं, हम सब चलेंगे। I love you, I love you, I love you। नहीं अच्छा अच्छा है, छुट्टी मार लीजिए। वैसे भी रोज ऑफिस जाने से कौन सा आपको प्रमोशन मिल रहा है? 1 मिनट, भाड़ में जाए प्रमोशन। इस शेल्फ पर आनंदी के नाम की एक और ट्रॉफी देखने के लिए हम सब त्याग कर सकते हैं। ओ, लेट हो रहे हैं, हम जरा रेडी होकर आते हैं। ये सारी प्रैक्टिस तो वेस्ट होने वाली है बीबी, क्योंकि आज कॉलेज में आनंदी के लिए एक ऐसा सरप्राइज वेट कर रहा है जिसके बाद वो दोबारा कभी परफॉर्म करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। स्टॉक्स फिर गिर गए आज। अब बट अंकल आप अभी सेल मत करना, मैंने पापा से भी यही कहा है। 2 महीने के बाद इलेक्शंस है, और मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग इलेक्शंस के बाद स्टॉक्स रातों रात बढ़ेंगी। अब वैसे अंकल एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने देखा है ना कि अक्सर बिजनेस फैमिली वालों के ना ईगोस बहुत बड़े होते हैं, मगर हमारे वैभव में जरा सा भी ईगो नहीं है। आनंदी के पीछे खड़ा होकर गिटार बजाता रहता है और पूरा कॉलेज उस पर हंसता है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंदे को ना वैभव जैसा होना चाहिए। खुद की बेटी के बारे में ना इतने अच्छे शब्द मुंह से नहीं निकलते। गोद ली हुई लड़की पे सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। आनंदी का गाना, आनंदी का कंपटीशन, आनंदी की आवाज के लिए अदरक वाली चाय, आनंदी को दही मत देना। मम्मी दही नहीं, परसों हमारी परफॉर्मेंस है ना, गला बैठ जाएगा हमारा। ये लो, हर शुभ काम से पहले घर से चीनी दही खा के निकलना चाहिए। नहीं मम्मी, आप जानती है ना हमारा गला बैठ जाता है दही से, तो हम नहीं खाएंगे। माफ करना, भूल गए थे कि इस घर में बेटी की चिंता करने का भी हक नहीं है हमें। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अच्छा लाओ लाओ। बहुत अच्छी है। नहीं, अब ये झूठी दही फेंकनी पड़ेगी, खत्म कर दो ना इसे भी। लो। नहीं मम्मी, लेकिन हमारा कोई बात, खा लो, खाओ 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 खाओ।
ओके, थैंक यू अंकल। वैभव, एक मिनट। अनिशा, तुम चलो, हमें वैभव से कुछ बात करनी है। ओके। आगे आके बैठो तुम। ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस ठीक से की है ना? थैंक्स। वैभव, आज जितना गिटार बजाना है बजा लो तुम। कल से ना हम तुम्हें इस गिटार के साथ देखना चाहते हैं और ना ही उस आनंदी के साथ। बात समझ में आई या नहीं? कभी आपने अपने बेटे को समझने की कोशिश की है? कभी ये समझने की कोशिश की है कि मेरा दिल क्या चाहता है? खैर, आपके डर से मॉम तो प्रोग्राम देखने आएगी नहीं। कम से कम आप ही आ जाइए, शायद आपको पता चल जाएगा कि आपके बेटे में कितना टैलेंट है। वैभव, हमारे हर मिनट की कीमत लाखों में होती है। तुम्हारे 2 कौड़ी के गाने बजाने का प्रोग्राम देखने का ना वक्त नहीं है हमारे पास। तो बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए ये पागलपन छोड़ो और कल से ज्यादा ऑफिस आने की कोशिश करो तुम। वो लाइफ ही कैट है जिसमें पागलपन ना हो। खुशी, सारे प्रेपरेशंस ठीक से हो गए हैं ना? अनीशा, 1 सेकेंड। आज तो आनंदी गई, वो देखो। जैसे चेन को खींचने से ट्रेन रुक जाती है, वैसे इस रस्सी को खींचने से आनंदी भी रुक जाएगी। अच्छा है, बट मेक दिस प्लान बी। प्लान बी? तो फिर प्लान ए क्या है? कि परफॉर्मेंस करने के लिए आनंदी स्टेज तक पहुंच ही ना पाए। आनंदी, रिलैक्स, सब कुछ ठीक होगा, डोंट वरी। नहीं वैभव, दही खाने से ना हमारे गले में खिचखिच होने लगती है और हमें वो फील हो रहा है। हमें पता है आज हमसे ना ऊंचे सुर लगने ही नहीं वाले हैं। हमें बहुत डर लग रहा है वैभव। हमें लग रहा है कुछ गलत होने वाला है वैभव आज। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, मेरी तरफ देखो और एक गहरी सांस लो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो वैभव। तुम जानते हो ना कि ये कंपटीशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसमें नहीं जीते ना तो हम सुर संग्राम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। आनंदी स्टेज के पीछे होगी कहीं ना? मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट से विनती करता हूं कि प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। आज हमारे एलके कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में हो रहे म्यूजिक फेस्टिवल में आप सबका स्वागत करता हूं। और अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के हमारे माननीय जजेस, जिसमें से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ध्वनों की दुनिया लखनऊ से मशहूर आरजे नील। अब मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा हमारी दूसरी जज साहिबा, ऑक्टेव म्यूजिक से सीनियर प्रोड्यूसर नंदनी रॉय। ये जो मेरी दोस्त है ना, ये उसकी मम्मी है। अच्छा, मर गए यार आनंदी, गिटार की पूरी ट्यूनिंग ही उतर गई, देखो। और मैं आज ट्यूनर भी लाना भूल गया हूँ।
बिना वोकल रेफरेंस के ट्यून कैसे करूंगा? एक काम करते, सुनो, तुम चलो ई वाला नोट दो। मेरे वीबी के साथ एक कमरे में तुम्हें रहने का बहुत शौक है ना आनंदी? ठीक है, तो अब कंपटीशन पूरा होने तक तुम यहीं इसी कमरे में बंद रहोगी। लो, हो गया ट्यून। अंदू नंदू, तूने तो कमाल कर दिया। तुम नहीं होती तो क्या होता। तुमने हमें बेवकूफ समझा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ कर किया ताकि हमारा स्ट्रेस कम हो जाए। सूरज को कभी अपनी चमक पर शक करते हुए देखा है? तुम चमकने के लिए बनी हो आनंदी सिंह, और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना। वैभव, लगता है प्रोग्राम शुरू होने वाला है, हम चले? चलो। क्या हुआ? शायद दरवाजा लॉक हो गया। हमारी जज साहिबा नंदिनी जी आज के कंपटीशन के विनर के लिए लाई है एक खास इनाम। कंपटीशन के विनर को मिलेगी सुर संग्राम में वाइल्ड कार्ड एंट्री। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारी पहली कंटेस्टेंट शुभवी जोशी को। कोई है? हम अंदर बंद हो गए, दरवाजा खोलिए। कोई? रुको, मैं देखता हूं। कोई है? दरवाजा खोलो। रुको रुको वैभव, कहीं गाड़ी जाम ना हो जाए। रुको। तो क्या करे? वहां कंपटीशन शुरू हो चुका है। जाने जिगर तुझे दिल दे दिया है, तुझसे है वादा किया, छोड़ूंगी ना कभी हाथ ये तेरा, ऐसा इरादा किया। तू ही तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही है मेरा अरमान। तू ही तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही है मेरा अरमान। हम दीपू को फोन लगा के देखते हैं। वैभव, फोन में तो नेटवर्क ही नहीं। तुम अपने फोन पर चेक करो। मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। ये क्या हो रहा है? तुमने कहा था मुझसे कि कुछ गलत होने वाला है। हम क्या करें? अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा उन्हें जो पिछले साल हमारे एलके कॉलेज की स्वर कोकिला रह चुकी है, आनंदी सिंह, और उनका साथ दे रहे वैभव अग्रवाल को। कोई है? हम यहाँ पर फंस गए हैं, हमारा दरवाजा जाम हो गया, किसी को हमारी आवाज आ रही है। कोई है? आनंदी, तुम चिल्लाओ मत, तुम्हारा गला बैठ जाएगा। हम देखते हैं। कोई है? हमें यहाँ से निकलना है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो।
आनंदी सिंह। आनंदी सिंह। रुको, दीदी को फोन लगा। फोन लगाओ, देखो भाई। नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है। आनंदी स्टेज पर नहीं है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? हम जाके देखते अरे हैं। बैठिए, सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, आ जाएगी। विभू अभी तक स्टेज पर आया क्यों नहीं? भगवान करे हमारा विभू ठीक हो। लगता है किसी वजह से आनंदी और वैभव आ नहीं पा रहे। इन दैट केस मैं अगले परफॉर्मर सौरभ तिवारी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। नहीं वैभव, हम हार नहीं मान सकते। हमें कुछ करना होगा। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। कुछ सोचो आनंदी। देखो, तुम्हें ऐसे ही बीरबल नहीं कहते। तुम्हारे इस दिमाग में ना कुछ तो तिकड़म चल रहा होगा। सोचो। वैभव, जो दरवाजे की कड़ी होती है वो लोहे से बनती है ना? अब बस एक और कंटेस्टेंट बचा है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए निनाद गुप्ता का। यूं आसमां के पार उड़े हम, यूं रोशनी के साथ चले पर हम ये स्पीकर क्यों खोल रहे हैं? ये जो स्पीकर है ना, इसमें जो मैग्नेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और इसी के जरिए हम इस दरवाजे की कड़ी खोल पाएंगे। अब यही हमारी मदद करेगा। जय भोलेनाथ। हवा में ताजगी है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कभी कभी रातों को जागना, दुआ में तुझको मांगना, यही काम है मेरा। आनंदी, कुंडी सरकने की आवाज आ रही है। भागो, चलो। अब सारे परफॉर्मेंसेस के बाद बारी है हमारे जजेस के फैसले की। रुकिए। ये लड़की, ये तो वही है जो उस दिन म्यूजिक स्टोर में मिली थी। ये लोग रूम से निकल कैसे गए? मैम, हम फंस गए थे। कभी सुना है किशोर कुमार को? ये सब सुनते नहीं है। हम तो किशोर जी जैसी यूटली भी कर लेते हैं। सिंगर हो। मैम,
प्लीज हमें एक चांस दे दीजिए। That's my fate. Okay, just a sec. What do you think? Yeah. थैंक यू। दोस्तों, किसी कारणवश आनंदी और वैभव पहले आ नहीं पाए थे, लेकिन अब जजेस की इजाजत से उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए आनंदी सिंह और वैभव अग्रवाल का। कुछ पल की है जिंदगी, जो है वो है अभी। सब बंदिशें तू तोड़ के कर खुशी से दोस्ती। जो दिल को लगे प्यारा, अपना ले उसको यारा। दुनिया की बातों को ना सीरियसली ले तू यारा। हवा में हैप्पीनेस का सिक्का उछाले यारा। जो ना पसंद हो उसे कर दे तू ना दो क्या करना है निशा, जल्दी बताओ। प्लान बी एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। आनंदी, सॉरी आनंदी, अब दोबारा तुम माइक के आगे खड़ी होने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगी। ये आपकी शर्ट प्रेस कर दिए। धन्यवाद जी। मम्मी दूध, अरे मम्मी दूध दो ना। अरे लो ना भाई। चीनी डाली है? हाँ डाल दी। हे भगवान, सालों से हमारा एक ही सपना रहा है, सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करना। और अब उस मंच तक पहुंचने का हमारे पास एक आखिरी मौका है। इसीलिए आज हमें हर हाल में इंटर कॉलेज म्यूजिक कंपटीशन जीतना है। प्लीज आज हमारा साथ देना, हमें आशीर्वाद दीजिए। यहाँ बैठो, तुम जीत जाओगी, हमें पूरा विश्वास है। तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले ही भोलेनाथ ने तुम्हें जिताने की लीला शुरू कर दी होगी। तुम उनकी फेवरेट जो, तभी तो उन्होंने इतनी प्यारी आवाज दी है तुम्हें। थैंक यू पापा। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? शर्ट प्रेस करके रख दी थी मैंने, ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? अरे कौन कमबख्त आज ऑफिस जाना चाहता है?
आज तो हमने मन बनाया है 3 ताल और 3 ना धिन्ना धिन्ना रूपक सुनने का। सच? आप हमारा परफॉर्मेंस देखने कॉलेज आ रहे हैं? सिर्फ हम नहीं, हम सब चलेंगे। I love you, I love you, I love you. नहीं, अच्छा है, छुट्टी मार लीजिए। वैसे भी रोज ऑफिस जाने से कौन सा आपको प्रमोशन मिल रहा है? एक मिनट, भाड़ में जाए प्रमोशन। इस शेल्फ पर आनंदी के नाम की एक और ट्रॉफी देखने के लिए हम सब त्याग कर सकते हैं। ओह, लेट हो रहे हैं, हम जरा रेडी होकर आते हैं। ये सारी प्रैक्टिस तो वेस्ट होने वाली है बीबी, क्योंकि आज कॉलेज में आनंदी के लिए एक ऐसा सरप्राइज वेट कर रहा है जिसके बाद वो दोबारा कभी परफॉर्म करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। स्टॉक्स फिर गिर गए आज। अब बट अंकल आप अभी सेल मत करना, मैंने पापा से भी यही कहा है। 2 महीने के बाद इलेक्शंस है और मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग इलेक्शंस के बाद स्टॉक्स रातों रात बढ़ेंगी। वैसे अंकल एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने देखा है ना कि अक्सर बिजनेस फैमिली वालों के ना ईगोस बहुत बड़े होते हैं, मगर हमारे वैभव में जरा सा भी ईगो नहीं है। आनंदी के पीछे खड़ा होकर गिटार बजाता रहता है और पूरा कॉलेज उस पर हंसता है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंदे को ना वैभव जैसा होना चाहिए। खुद की बेटी के बारे में ना इतने अच्छे शब्द मुंह से नहीं निकलते। गोद ली हुई लड़की पे सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। आनंदी का गाना, आनंदी का कंपटीशन, आनंदी की आवाज के लिए अदरक वाली चाय, आनंदी को दही मत देना। मम्मी दही नहीं, परसों हमारी परफॉर्मेंस है ना, गला बैठ जाएगा हमारा। ये लो, हर शुभ काम से पहले घर से चीनी दही खा के निकलना चाहिए। नहीं मम्मी, आप जानती है ना हमारा गला बैठ जाता है दही से, तो हम नहीं खाएंगे। माफ करना, भूल गए थे कि इस घर में बेटी की चिंता करने का भी हक नहीं है हमें। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अच्छा लाओ लाओ। बहुत अच्छी है। नहीं, अब ये झूठी दही फेंकनी पड़ेगी, खत्म कर दो ना इसे भी। लो। नहीं मम्मी, लेकिन हमारा कोई बात, खा लो, खाओ 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 खाओ। ओके, थैंक यू अंकल। वैभव, 1 मिनट। अनिशा, तुम चलो, हमें वैभव से कुछ बात करनी है। ओके। आगे आके बैठो तुम। ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस ठीक से की है ना? थैंक्स। वैभव, आज जितना गिटार बजाना है बजा लो तुम। कल से ना हम तुम्हें इस गिटार के साथ देखना चाहते हैं और ना ही उस आनंदी के साथ। बात समझ में आई या नहीं? कभी आपने अपने बेटे को समझने की कोशिश की है? कभी ये समझने की कोशिश की है कि मेरा दिल क्या चाहता है? खैर, आपके डर से मॉम तो प्रोग्राम देखने आएगी नहीं। कम से कम आप ही आ जाइए, शायद आपको पता चल जाएगा कि आपके बेटे में कितना टैलेंट है। वैभव,
तुम्हारे हर मिनट की कीमत लाखों में होती है। तुम्हारे 2 कौड़ी के गाने बजाने का प्रोग्राम देखने का ना वक्त नहीं है हमारे पास। तो बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि पागलपन छोड़ो और कल से ज्यादा ऑफिस आने की कोशिश करो तुम। वो लाइफ ही क्या है डैड जिसमें पागलपन ना हो। खुशी, सारे प्रेपरेशंस ठीक से हो गए हैं ना? अनीशा, 1 सेकेंड। आज तो आनंदी गई, वो देखो। जैसे चेन को खींचने से ट्रेन रुक जाती है, वैसे इस रस्सी को खींचने से आनंदी भी रुक जाएगी। अच्छा है, बट मेक दिस प्लान बी। प्लान बी? तो फिर प्लान ए क्या है? कि परफॉर्मेंस करने के लिए आनंदी स्टेज तक पहुंच ही ना पाए। आनंदी, रिलैक्स, सब कुछ ठीक होगा, डोंट वरी। नहीं वैभव, दही खाने से ना हमारे गले में खिचखिच होने लगती है और हमें वो फील हो रहा है। हमें पता है आज हमसे ना ऊंचे सुर लगने ही नहीं वाले हैं। हमें बहुत डर लग रहा है वैभव। हमें लग रहा है कुछ गलत होने वाला है वैभव आज। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो मेरी तरफ देखो और एक गहरी सांस लो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो वैभव। तुम जानते हो ना कि ये कंपटीशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसमें नहीं जीते ना तो हम सूर्य संग्राम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। आनंदी स्टेज के पीछे होगी कहीं ना? मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट से विनती करता हूं कि प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। आज हमारे एलके कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में हो रहे म्यूजिक फेस्टिवल में आप सबका स्वागत करता हूं। और अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के हमारे माननीय जजेस, जिसमें से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ध्वनों की दुनिया लखनऊ से मशहूर आरजे नील। अब मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा हमारी दूसरी जज साहिबा, ऑक्टेव म्यूजिक से सीनियर प्रोड्यूसर नंदनी रॉय। ये जो मेरी दोस्त आती है ना, ये उसकी मम्मी है। अच्छा। मर गए यार आनंदी, गिटार की पूरी ट्यूनिंग ही उतर गई देखो। और मैं आज ट्यूनर भी लाना भूल गया हूं। बिना वोकल रेफरेंस के ट्यून कैसे करूंगा? एक काम करते, सुनो, तुम चलो ई वाला नोट दो। मेरे वीबी के साथ एक कमरे में तुम्हें रहने का बहुत शौक है ना आनंदी? ठीक है, तो अब कंपटीशन पूरा होने तक तुम यहीं इसी कमरे में बंद रहोगी। लो, हो गया ट्यून। अंदू नंदू, तूने तो कमाल कर दिया। तुम नहीं होती तो क्या होता।
तुमने हमें बेवकूफ समझा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ कर किया ताकि हमारा स्ट्रेस कम हो जाए। सूरज को कभी अपनी चमक पर शक करते हुए देखा है? तुम चमकने के लिए बनी हो आनंदी सिंह, और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना। वैभव, लगता है प्रोग्राम शुरू होने वाला है, हम चले? चलो। क्या हुआ? शायद दरवाजा लॉक हो गया। हमारी जज साहिबा नंदिनी जी आज के कंपटीशन के विनर के लिए लाई है एक खास इनाम। कंपटीशन के विनर को मिलेगी सुर संग्राम में वाइल्ड कार्ड एंट्री। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारी पहली कंटेस्टेंट शुभवी जोशी को। कोई है? हम अंदर बंद हो गए, दरवाजा खोलिए। कोई? रुको, मैं देखता हूं। कोई है? दरवाजा खोलो। रुको रुको वैभव, कहीं कड़ी जाम ना हो जाए, रुको। तो क्या करे, वहां कंपटीशन शुरू हो चुका है। जाने जिगर तुझे दिल ने दिया है, तुझसे है वादा किया, छोड़ूंगी ना कभी हाथ ये तेरा, ऐसा इरादा किया। तू ही है, तू ही है मेरा अरमान। तू ही है, तू ही है मेरा अरमान। हम दीपू को फोन लगा के देखते हैं। वैभव, फोन में तो नेटवर्क ही नहीं। तुम अपने फोन पर चेक करो। मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। ये क्या हो रहा है? तुमने कहा था तुमसे कि कुछ गलत होने वाला है। हम क्या करें? अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा उन्हें जो पिछले साल हमारे एलके कॉलेज की स्वर कोकिला रह चुकी है, आनंदी सिंह, और उनका साथ दे रहे वैभव अग्रवाल को। कोई है? हम यहाँ पर फंस गए हैं, हमारा दरवाजा जाम हो गया, किसी को हमारी आवाज आ रही है। कोई है? आनंदी, तुम चिल्लाओ मत, तुम्हारा गला बैठ जाएगा। हम देखते हैं। कोई है? हमें यहाँ से निकलना है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। आनंदी सिंह, आनंदी सिंह। रुको, दीदी को फोन लगाओ। देखो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है। आनंदी स्टेज पर नहीं है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? हम जाके देखते हैं। अरे बैठिए, सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, आ जाएगी। बीबू अभी तक स्टेज पर आया क्यों नहीं? भगवान करे हमारा बीबू ठीक हो। लगता है किसी वजह से आनंदी और वैभव आ नहीं पा रहे। इन दैट केस मैं अगले परफॉर्मर सौरभ तिवारी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। नहीं वैभव, हम हार नहीं मान सकते। हमें कुछ करना होगा, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा।
कुछ सोचो आनंदी। देखो तुम्हें ऐसी बीरबल नहीं कहते, तुम्हारे इस दिमाग में ना कुछ तो तिकड़म चल रहा होगा। सोचो। वैभव, जो दरवाजे की कड़ी होती है वो लोहे से बनती है ना? अब बस एक और कंटेस्टेंट बचा है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए निनाद गुप्ता का। यूं आसमां के पार उड़े हम, यूं रोशनी के साथ चले पर हम ये स्पीकर क्यों खोल रहे हैं? ये जो स्पीकर है ना, इस पे जो मैग्नेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और इसी के जरिए हम इस दरवाजे की कड़ी खोल पाएंगे। अब यही हमारी मदद करेगा। जय भोलेनाथ। हवा में ताजगी है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कभी कभी रातों को जागना, दुआ में तुझको मांगना, यही काम है मेरा। आनंदी, कुंडी सरकने की आवाज आ रही है। भागो, चलो। अब सारे परफॉर्मेंसेस के बाद बारी है हमारे जजेस के फैसले की। रुकिए। ये लड़की, ये तो वही है जो उस दिन म्यूजिक स्टोर में मिली थी। ये लोग रूम से निकल कैसे गए? मैम, हम फंस गए थे। कभी सुना है किशोर कुमार को? तुम सब सुनते नहीं है? हम तो किशोर जी जैसी यूटली भी कर लेते हैं। सिंगर हो। मैम प्लीज हमें एक चांस दे दीजिए। That's why I'm late. Okay, just a sec. What do you think? Yeah. थैंक यू। दोस्तों, किसी कारणवश आनंदी और वैभव पहले आ नहीं पाए थे, लेकिन अब जजेस की इजाजत से उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है।
तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए आनंदी सिंह और वैभव अग्रवाल का। कुछ पल की है जिंदगी, जो है वो है अभी। सब बंदिशें तू तोड़ के कर खुशी से दोस्ती। जो दिल को लगे प्यारा अपना ले उसको यारा, दुनिया की बातों को ना सीरियसली ले तू यारा। हवा में हैप्पीनेस का सिक्का उछाले यारा, जो ना पसंद हो उसे कर दे तू ना दो। क्या करना है निशा, जल्दी बताओ। प्लान बी एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। आनंदी, सॉरी आनंदी, अब दोबारा तुम माइक के आगे खड़ी होने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।